हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ ध्रुव एकेडमी। बच्चों तो चलिए बच्चों, रिएजेंट की सीरीज को मैं आगे बढ़ा रहा हूँ। लास्ट लेक्चर्स ऑफ रिएजेंट्स में हमने हाइड्रोजनेशन रिएक्शंस के बारे में बात कर लिया, कैटालिटिक हाइड्रोजनेशंस के बारे में बात कर लिया था, जिसमें हम लोगों ने उसकी मैकेनिज्म, उसकी कीमोसेलेक्टिविटी, उसकी स्टीरियो सेलेक्टिविटी समथिंग हमने डिस्कस कर लिया था, और हमने लिनलार कैटलिस्ट के बारे में भी डिस्कशन कर लिया था। तो अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ, जिसमें एक टॉपिक ही हमें डिस्कस करना है, वो है हाइड्रोजिनोलाइसिस। यानी हाइड्रोजनेशन से ही मिलता जुलता एक वर्ड है, जिसको हम क्या नाम देने वाले हैं, हाइड्रोजिनोलाइसिस। तो समझो, यह हाइड्रोजनेशन से ही कुछ ना कुछ रिजेंबल करता है। तो डिफरेंस और सिमिलरिटी के बारे में बात कर रहा हूं मैं। देखना, सबसे पहले इस बात को समझो कि हाइड्रोजिनोलाइसिस और हाइड्रोजनेशन, ये दो वर्डिंग हमें इस्तेमाल करने होते हैं। तो दोनों में डिफरेंस और सिमिलरिटीज क्या क्या होती हैं, वो मैं आपको समझाने जा रहा हूं। एक्चुअल में दोनों में ना कैटलिस्ट वही होते हैं, रिएजेंट वही होते हैं। जैसे हाइड्रोजनेशन में आपने मेटल कैटलिस्ट का इस्तेमाल किया था, H2PD चारकोल का इस्तेमाल किया था। यहाँ भी हम लोग हाइड्रोजिनोलाइसिस में भी रिएजेंट वही इस्तेमाल करेंगे जैसे H2PD चारकोल है, पर दोनों में एक डिफरेंस होता है। तो हाइड्रोजनेशन किसको बोलते हैं वो आपको पता है बच्चों। हाइड्रोजनेशन वर्डिंग में हम लोगों ने क्या बोला था कि अगर मेरे पास पाई बॉन्ड के टूटने पे और हाइड्रोजन ऐड होते हैं, पाई बॉन्ड के टूटे यानी पाई बॉन्ड यहाँ ब्रेक हो और यहाँ से हाइड्रोजन यहाँ पे क्या हो, ऐड हो, तो ऐसे प्रोसेस को हमने क्या नाम दिया था बच्चों, हाइड्रोजनेशन बोला था। यानी हाइड्रोजनेशन इज द प्रोसेस इन विच पाई बॉन्ड ब्रेक एंड टू हाइड्रोजन्स ऐड होते हैं। तो जब हमारे पास पाई बॉन्ड की जगह पे समझना, अगर हमारे पास किसी कॉम्प्लेक्स में, जैसे ये हमारा मेटल सरफेस है और यहाँ पे हाइड्रोजन एडजॉर्ब है, और समझो अगर कभी गलती से कोई कॉम्प्लेक्स में, कोई सिस्टम में अगर मान लो कोई सिग्मा बॉन्ड है और अगर सिग्मा बॉन्ड ब्रेक हो और हाइड्रोजन उसमें डिलीवर हो, इंपॉर्टेंट पॉइंट, हाइड्रोजिनोलाइसिस एंड हाइड्रोजनेशन वर्डिंग में डिफरेंस किस बात का होता है, द मेन डिफरेंस इज हाइड्रोजिनोलाइसिस में सिग्मा बॉन्ड ब्रेक हो रहे होते हैं। इस बात को समझने की कोशिश करना बच्चों, यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड ब्रेक हो रहे होते हैं और यहीं पे हाइड्रोजन जो आपके सामने यहाँ एडजॉर्ब हुआ है, द हाइड्रोजन इज फॉर्मिंग अ बॉन्ड। यहाँ से वो डिटैच होता है, डिटैचमेंट हो रही होती है, और यहाँ पे अटैचमेंट हो रही होती है। तो यहाँ पे फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो एक बात मुझे बताओ, द फाइनल प्रोडक्ट विल बी, यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड ये ब्रेक हो जाएंगे और यहाँ पे H लग जाएगा, यहाँ पे आपका X था और यहाँ पे आपका H लग जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर मेरे सामने कैटालिटिक प्रोसेस में अगर सिग्मा बॉन्ड ब्रेक होते हैं और उनमें H का एडिशन होता है, सिग्मा बॉन्ड ब्रेक HH ट्रांसफर, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड हाइड्रोजिनोलाइसिस। तो जिनोलाइसिस का मतलब होता है बच्चों, याद रखना, द पॉइंट इज जिनोलाइसिस मींस सिग्मा बॉन्ड का ब्रेक हो गया एंड द फॉर्मेशन ऑफ RH एंड XH बॉन्ड फॉर्म, और हाइड्रोजनेशन का मतलब होता है पाई बॉन्ड का ब्रेक होना और उनमें H का ऐड होना। तो दिस इज कॉल्ड कैटालिटिक हाइड्रोजिनोलाइसिस एंड दिस इज कॉल्ड कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन। तो क्या मतलब समझ पाए आप, हाइड्रोजनेशन और हाइड्रोजिनोलाइसिस में डिफरेंस किस बात का है, पाई बॉन्ड के कोस्ट पाई बॉन्ड टूटे HH ट्रांसफर हो, दिस इज जिनेशन, एंड अगर सिग्मा बॉन्ड टूटे HH ट्रांसफर हो, दिस इज कॉल्ड जिनोलाइसिस। तो हाइड्रोजिनोलाइसिस का मतलब आपको समझ में आना चाहिए। तो सबसे पहला सवाल, तो कौन कौन से ऐसे मॉलिक्यूल हैं जहां पे आप हाइड्रोजिनोलाइसिस को पढ़ोगे, क्योंकि हर एक मॉलिक्यूल में हाइड्रोजिनोलाइसिस नहीं होने का, कुछ स्पेसिफिक मॉलिक्यूल्स हैं जहां पे ये जो आप मेटल कैटलिस्ट देखते हो वो हाइड्रोजिनोलाइसिस कर पाते हैं। तो उसके लिए मैं आपको ढंग से बात बता रहा हूं, समझिएगा। तो ये पॉइंट आपको दिमाग में रखना पड़ेगा। तो हाइड्रोजनेशन का मतलब तो हम लोग डिटेल में देख ही चुके हैं बच्चों। अब हम डिस्कशन करने वाले हैं हाइड्रोजिनोलाइसिस के बारे में, और हाइड्रोजिनोलाइसिस का मतलब आपने देखा है अभी। तो समझो इस बात को, यहाँ पे हमारे पास ना ये जो R ग्रुप है ना, दैट विल मैटर, यानी हर R ग्रुप में ऐसा नहीं होगा, समटाइम्स द ग्रुप विल बी, देखना यहाँ पे जो R ग्रुप है ना बच्चों, R ग्रुप ये जनरली क्या होता है, एक बेंजाइल ग्रुप होते हैं। क्या होते हैं बच्चों, देखो इधर, यहाँ कोई बेंजाइल ग्रुप का इस्तेमाल होता है या कोई प्रोपाइजाइल ग्रुप का इस्तेमाल होता है। अब तुम बोलोगे सर बेंजाइल और प्रोपाइजाइल ग्रुप का मतलब क्या हुआ, जैसे अल्काइल ग्रुप्स होते हैं, तो समझो बेंजाइल ग्रुप का मतलब क्या होता है बच्चों, PHCH2, दिस इज द बेंजाइल ग्रुप।
दिस इज कॉल्ड बेंजाइल ग्रुप बच्चों। तो आर यहाँ पे क्या होंगे, कौन समथन बेंजाइल ग्रुप्स होंगे, बेंजाइलिक कार्बन कहते हैं ना आप इसको बच्चों, दिस इज कॉल्ड बेंजाइल कार्बन। एंड सिमिलरली समटाइम्स वी हैव अ प्रोपाइजाइलिक, यानी ये जो कार्बन आप देख रहे हो दैट साइट इज कॉल्ड प्रोपाइजिल। क्या मेरी बात आप समझ गए? तो इसका मतलब ये बेंजाइल पोजीशंस होते हैं और ये प्रोपाइजाइल पोजीशंस होते हैं। तो अगर ये किसी भी ग्रुप से अटैच्ड हैं, इसका मतलब यहाँ X लगा हुआ है और X लगा हुआ है, तो पहला काम ये अल्काइल ग्रुप क्या होने चाहिए, ये बेंजाइल और ये प्रोपाइजाइल ग्रुप्स। और जो X हमारे पास है द X विल बी व्हाट, ये क्या होगा, ये बात समझो, कॉम्बिनेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट विल बी द X, X क्या होगा ये समझो। X जनरली बच्चों कोई O ग्रुप होते हैं, यानी OR ग्रुप मान लो, यहाँ पे कोई ईथर होगा, OR मतलब कोई OR हो सकता है या OH हो सकता है, क्या हो सकता है OH। अल्कोक्सी ग्रुप हो जाए या OH ग्रुप हो जाए। अल्कोक्सी ग्रुप बोले तो इसको पहले रिप्रेजेंट कर लेते हैं, जैसे OCH3 ग्रुप हो गया, OET ग्रुप हो गया, है ना बच्चों, दीज आर कॉल्ड OET एंड OH ग्रुप, मिथॉक्सी इथॉक्सी ग्रुप, फाइन। और यहीं पे X जो हो सकता है वो कोई हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी हो सकता है। और X क्या हो सकता है देखो, कोई अमीन्स NH2 ग्रुप यानी NH2 भी हो सकता है, समझ गए, या NR2 ग्रुप भी हो सकता है बच्चों। तो इस बात को ढंग से समझ लेने का आपको कि कहानी क्या होगी। और यहाँ पे कोई सल्फर भी हो सकता है, SH भी हो सकता है, SR ग्रुप भी हो सकते हैं। तो इसका मतलब वी हैव O containing group, we have N containing group, we have sulfur containing groups। तो अगर इनके कॉम्बिनेशन आप लिखोगे तो वहां पे हाइड्रोजिनोलाइसिस की वर्डिंग्स हो सकती हैं। तो एक बार मैं इन दोनों को जोड़ रहा हूं, उनसे क्या निकल के आएगा वो देखिए आप, पहले इसको नोट कर लीजिए बच्चों, नोट करिए इसको। तो देखो कॉम्बिनेशन क्या निकल के आएगा पता है आपको, कॉम्बिनेशन जो निकल के आने वाला है वो क्या निकल के आने वाला है वो मैं आपको समझाने जा रहा हूं। जैसे अगर मान लो ये OR ग्रुप को आपने लिया है तो क्या हो गया, देखना इधर, यानी एक तरफ जो हमारा R है वो एक बेंजाइल है, BN लगा हुआ है, फाइन बच्चों, और एक तरफ क्या होगा OR ग्रुप लगा होगा, OR। इसका मतलब ये OBN ग्रुप लगा हुआ है। देखो इधर देखो, मैंने क्या बोला, RX क्या हो गया, RX की बात कर रहा हूं मैं, RX। तो कैसे मॉलिक्यूल होंगे, ढंग से इसको समझने की कोशिश करना। R क्या बनाया मैंने, बेंजाइल, CH2PH, PH CH2, है ना, और यहाँ पे ये X क्या हो सकता है, OR ग्रुप हो सकते हैं, OR ग्रुप। तो इसका मतलब वी हैव अ BN ग्रुप, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज बेंजाइल ग्रुप को ना हम शॉर्ट फॉर्म में BN रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसका मतलब ये कहानी होगी ROBN की, किसकी होगी बच्चों, ये इसलिए इस मॉलिक्यूल को लिखा जाता है, अगर मेरे पास ROBN है तो ये हाइड्रोजिनोलाइसिस के लिए चले जाते हैं बच्चों। इस बात को समझ लो, यहाँ R डैश मान लो, R डैश मान लो, क्योंकि हमें OBN ग्रुप को डिफाइन करना है। OBN हमारा मेन पर्पस है, यहीं पे ब्रेकिंग होगी, यही वाला जो बॉन्ड है, ये जो सिग्मा बॉन्ड आप देख रहे हैं, दैट सिग्मा बॉन्ड अंडरगो हाइड्रोजिनोलाइसिस बच्चों, ध्यान देना यहाँ पे। सिमिलरली इफ वी हैव PH CH2 एंड ऑफ कोर्स वी हैव OH ग्रुप, दैट इज अ बेंजाइल अल्कोहल, दैट इज अ बेंजाइल अल्कोहल। अगर ये भी है तो ये जो सिग्मा बॉन्ड आप देख रहे हैं दैट विल अंडरगो हाइड्रोजिनोलाइसिस। तो इस बात को ढंग से समझ लेने का, तो यहाँ पे हमारा जो OBN ग्रुप है दिस इज अ BN ग्रुप हो जाएगा, समझ गए। तो ये तुम्हारा कहानी क्या होगी, OH की होगी। सिमिलरली इफ वी हैव अ PH CH2 NR2, तो इसका मतलब क्या हुआ, देखो इधर, अगर मेरे पास ये ग्रुप है और ये तुम्हारा X था, ये तुम्हारा R था, ये तुम्हारा X था ना, बताओ, यहाँ R डैश मान लो ना, क्या दिक्कत है। तो इसका मतलब यहाँ पे कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा, देखो इसको अगर मैं कहूँ तो ये BN हो जाएगा, BN बेंजाइल इज अ BN, और यहाँ पे NR2 क्योंकि नाइट्रोजन होगा। तो इसका मतलब जब भी हमारे पास कभी NBN दिखा जाए, कभी नाइट्रोजन के साथ NBN अटैचमेंट हो, तो इसका मतलब समझ जाइए बच्चों कि वहां पे उस NBN बॉन्ड को आपको ब्रेक करना है। कौन सा बॉन्ड ब्रेक होने वाला है, दैट बॉन्ड इज गोइंग टू ब्रेक, दैट बॉन्ड इज गोइंग टू ब्रेक। तो OBN हो, NBN हो, या फिर बच्चों मैंने क्या लिखा हुआ है, देखो इधर, R के साथ कोई SH ग्रुप लगा हुआ हो, यानी वहां पे PH हो, CH2 हो और कोई सल्फर वाला ग्रुप हो, R डैश मान लो। तो वैसे केसेस में ये भी क्या हो जाएगा, इसको क्या बोलेंगे आप, BN बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे, बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे बच्चों, यहाँ SR डैश माना जाएगा। तो इसका मतलब कभी SBN हो, कभी OBN हो, कभी NBN हो, ये सब के सब ब्रेकिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। यानी यहाँ पे हाइड्रोजिनेशन के बजाय
हाइड्रोजिनोलाइसिस की बात की जाती है। तो दैट इज अ की पॉइंट, दिमाग में इसको समझना पड़ेगा आपको, क्योंकि ये सब मॉलिक्यूल्स खास होते हैं। ये सब एग्जाम में आते हैं तो बिना पता तो चलता नहीं, क्योंकि हमारा मेन फोकस तो लगभग इन कैटलिस्ट की मदद से, जो मैं कैटलिस्ट इस्तेमाल करता हूँ उनका काम तो हाइड्रोजनेशन के लिए होता है। हम अल्कीनों पे चले जाते हैं, लेकिन वो साथ के साथ ना इन बॉन्डों को भी ब्रेक कर देते हैं। तो इस बात को समझने की कोशिश करिएगा। तो प्रोपाइजाइलिक पोजीशंस की भी बात हम लोग कर लेंगे। तो मेन आपको इस बात को समझना है, तो नोट करिए, पहले इसको ढंग से नोट करिए बच्चों, कंप्लीट करिए इसको ढंग से। तो NBN, OBN एंड कुल मिलाकर के SBN ग्रुप्स हमारे सामने होंगे। तो मैं आपसे अगर कहूं तो हमें 3 पॉइंट को डिस्कस करना है। देखो इधर ROBN ग्रुप है ना बच्चों, ये BN हमारे पास होगा। उसी तरीका से RNHBN मान लो, उसी तरीका से RSBN ग्रुप है। तो these are the 3 important groups which are going to discuss in this video। तो हम इन तीनों ग्रुप्स के बारे में डिस्कशन करेंगे और ये काम कैसे करते हैं वो सब मैं डिस्कस करने वाला हूं। जरा बोर्ड पे ढंग से देखिएगा, तो दिमाग में बैठा लीजिए। वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द हाइड्रोजिनोलाइसिस प्रोसेस ऑफ द बेंजाइलिक सिस्टम्स। BN मतलब बेंजाइलिक सिस्टम्स होंगे बच्चों। तो एक बात समझो, एक्चुअल में कहानी इसकी जो है वो ये होती है कि जब हमारे पास कोई बेंजाइलिक सिस्टम्स मान लो दिया गया है, वी हैव अ बेंजाइलिक सिस्टम CH2 और यहाँ पे मान लो वी हैव अ OMe ग्रुप, फाइन। यहाँ पे H, यहाँ पे H, यहाँ पे H लगा हुआ रहता है। तो होता क्या है कि यहाँ पे जो पाई सिस्टम है ना, ये कॉम्प्लेक्सेशन का काम करते हैं। अल्कीन में जो कॉम्प्लेक्सेशन हुआ करती थी, और जब ये कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं तब जाकर के ये जो बॉन्ड आप देख रहे हैं, तो ये जो बॉन्ड है, दिस बॉन्ड इज गोइंग टू ब्रेक। यानी यहाँ पे जो बेंजीन का जो पाई का बॉन्ड्स होते हैं ना, पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो मेटल के साथ कॉम्प्लेक्सेशन कर लेते हैं और उसके बाद ये जो बॉन्ड आप देखते हो, दैट बॉन्ड इज अंडरगोज हाइड्रोजिनोलाइसिस। तो क्या होगा, क्या बनेगा, जरा बोर्ड पे देखो। फाइनली अगर कहा जाए तो व्हाट विल बी द प्रोडक्ट। यहाँ पे आपके पास बेंजीन लगा हुआ है बच्चों, यहाँ देखो CH2 था, यहाँ पे आपका CH2 था, और यहाँ पे अगर तुम इसको बनाओगे, क्या बनाओगे, देखो इधर ये CH2 है और यहाँ पे OMe है। व्हाट विल बी द प्रोडक्ट बच्चों, यहाँ पे हाइड्रोजन इसके पास एक चला गया होगा, एक हाइड्रोजन इसके पास चला गया होगा। तो व्हाट वी हैव अ टॉल्वीन एज अ प्रोडक्ट, यस, एंड सम अल्कोहल एज अ प्रोडक्ट, क्योंकि यहाँ क्या बना हुआ है, अल्कोहल है। क्या हमारी बात आप समझ पा रहे हैं। तो R मान लो, यहाँ पे OR ग्रुप मान लो, तो वो क्या बन जाएगा, ROH बन जाएगा। सिमिलरली बच्चों, इफ यू हैव बेंजीन एंड CH2OH मान लो, इफ यू बेंजाइल अल्कोहल, व्हाट विल यू डू, दिस विल कोऑर्डिनेट द कॉम्प्लेक्स हाइड्रोजन, मेटल के साथ कॉम्प्लेक्सेशन हो जाएगी, एंड वी हैव हाइड्रोजन यहाँ पे मौजूद है। तो समटाइम्स क्या होगा, ये जो बेंजाइलिक सिस्टम है, ये बॉन्ड ब्रेक होने लगेंगे एंड द हाइड्रोजन इज गोइंग टू डिलीवर ऑन दैट सिस्टम्स, और इससे यहाँ पे फाइनल प्रोडक्ट बनने वाले होंगे। हाइड्रोजन यहाँ डिटेच होता चला जाएगा। तो व्हाट विल बी द प्रोडक्ट बच्चों, बताओ। द सिंपल प्रोडक्ट इज हियर बेंजाइल, यहाँ पे CH2 है, यस वी हैव अ CH3 एंड व्हाट वी हैव राइट नाउ, जस्ट अगर ये बना है तो वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा बाहर यहाँ से। यस, दिस इज कॉल्ड हाइड्रोजनोलाइसिस। यहाँ पे आपके सिग्मा बॉन्ड ब्रेक हो रहे हैं, ये बात दिमाग में रखिए, पक्का दिमाग में रखिए बच्चों। आगे बढ़े हैं तो इसका मतलब बेंजाइलिक पोजीशंस पे लगने वाले O ग्रुप जो होते हैं उनमें हाइड्रोजनोलाइसिस होती हैं। ये बात आपको अपने ध्यान में रखना पड़ेगा, नोट करो इसको पहले ढंग से। इसका मतलब अगर मेरे पास बेंजीन पे कोई NR2 ग्रुप लगा हुआ है तो क्या होगा, NR2 ग्रुप लगा हुआ है तो क्या होने वाला है, इसके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं हम लोग। देखो बच्चों, जैसे इफ यू हैव अ सिस्टम लाइक दैट एंड यहाँ पे आपके पास बेंजाइलिक पोजीशंस हैं और बेंजाइलिक पोजीशंस पे क्या लगा हुआ है बच्चों, NR2 अमीन्स बने हुए हैं, अमीन्स। तो क्या होगा, वी हैव हाइड्रोजन सिस्टम्स देयर, एडजॉर्प्शन हुआ है हाइड्रोजन का, है ना भाई, और यहाँ पे पाई कॉम्प्लेक्स बना सकता है, यस, कॉम्प्लेक्सेशन हो जाएगी। एंड देन आफ्टर क्या होगा, देखो इधर ये जो बॉन्ड आप देख रहे हो, कार्बन और नाइट्रोजन का सिग्मा बॉन्ड, ये बॉन्ड ब्रेक होता रहता है और यहाँ से ये बॉन्ड का जो होता है, हाइड्रोजन जो यहाँ पे है, द हाइड्रोजन इज गोइंग टू अटैच। अटैचमेंट तो क्या होगी, स्लोली होगी, यानी एक तरीके से आप समझ लो ये बॉन्ड यहाँ पे ब्रेक होता रहेगा, यहाँ पे H फॉर्म होगा, यहाँ भी अगर आप समझ पाए, यस वी हैव अ हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन इज गोइंग टू अटैच। तो क्या बन जाएगा बताओ, यस नाउ वी हैव अ प्रोडक्ट, द प्रोडक्ट विल बी व्हाट, टॉल्वीन, PHCH3 लिख सकते हैं इसको कि नहीं, PHCH3 लिख सकते हैं, बेंजीन को PH बोला जाता है, CH2CH3 हो जाएगा और यहाँ पे क्या बन जाएगा, NH और वी हैव R2, यस वी हैव अमीन। अगर ये R ग्रुप है, अल्काइल ग्रुप्स होंगे तो उधर अमीन बन जाएंगे।
सिमिलरली इफ यू हैव बच्चों देखो इधर बेंजीन रिंग है और यहाँ पे आपके पास CH2 है और SR ग्रुप लगा हुआ है, तो फिर क्या होगा? इफ यू हैव हाइड्रोजन देयर जस्ट ब्रेक इट एंड यहाँ पे क्या बना दो? PHCH3 बना दो, टॉल्यूइन बना दो बच्चों, और यहाँ पे फाइनल क्या बन जाएगा? दैट विल बी RS और यहाँ पे क्या लग जाएगा? H। दैट इज थायोल्स, मतलब एक अल्कोहल्स बन गया, वाटर बन गया, अमीन्स बन गए, थायोल्स बन गए। दीज आर द प्रोडक्ट्स, यही हमें इंपॉर्टेंट रखना है। दीज आर द इंपॉर्टेंट सिस्टम्स, यही हमें बनाने हैं, क्योंकि टॉल्यूइन तो हमेशा सब में बनता रहेगा, पर यू हैव फोकस ऑन दिस सिस्टम्स। तो एक बात दिमाग में ये मेंटल पिक्चर बना लो कि हमारा OBN जो है वो ब्रेक होने वाला है, तो क्वेश्चन कैसे एग्जाम में मिलेंगे मैं उसकी चर्चा कर रहा हूं। ढंग से देखना, बिल्कुल ढंग से देखना, नोट करो इसको पहले ढंग से। आगे बढ़े, गुड। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपसे डिस्कशन करने जा रहा हूं हाइड्रोजिनोलाइसिस के बारे में। तो देखो एग्जाम में ज्यादातर सवाल आपको जो मिलेंगे वो दोनों के कॉम्बिनेशंस मिलेंगे, हाइड्रोजिनेशन भी मिलेगा और हाइड्रोजिनोलाइसिस भी मिलेंगे। इसलिए मैं सवाल का सबसे पहला क्वेश्चन करने जा रहा हूं, वो एक बार आप बोर्ड पे ढंग से देखेंगे। जैसे इफ यू हैव दिस मॉलिक्यूल लाइक कार्बोक्सिलिक एसिड, C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे Bn लगा हुआ है, जस्ट थिंक अबाउट इट। और एग्जाम में आपको दिया गया है H2PD चारकोल। जब आप H2PD चारकोल देखोगे तो आपके जहन में आज के बाद दो बातें आनी चाहिए। पहली बात, ओके अल्कीन विल रिड्यूस, अल्कीन एंड अल्काइन विल रिड्यूस, बट साथ के साथ यू थिंक अबाउट द हाइड्रोजिनोलाइसिस प्रोसेस, जिसका मतलब आज के बाद जब भी आपको H2PD चारकोल मिलेगा, आपको पता चल गया कि ये कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशंस हैं, लेकिन आपको उस वक्त दो बातें दिमाग में लेके चलनी होगी। पहली, हाइड्रोजिनेशन भी सोचने होंगे और हाइड्रोजिनोलाइसिस भी सोचना होगा। तो यहाँ पे कोई अल्कीन पार्ट तो है नहीं, इसलिए हाइड्रोजिनेशन का प्रोसेस तो होगा नहीं, लेकिन OBN है बच्चों, OBN है। तो व्हाट विल यू डू? OBN मतलब क्या है? CH2PH ही तो है, समझ गए? इस बात को पहचान लोगे? इसका मतलब ये जो बॉन्ड है OBN वाला, ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। इसका मतलब दिस इज द CH2PH, BN लगा हुआ है, इसका मतलब ये CH2PH ही तो है। जस्ट ब्रेक इट, इस बॉन्ड को ब्रेक करिए और दोनों को हाइड्रोजन डिलीवर कर दीजिए। तो क्या हो गया यहाँ पे देखो बच्चों, C डबल बॉन्ड OH बन गया और वो टॉल्यूइन बन गया, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है, हटा दीजिए उसको। पहला सवाल ये। दूसरा सवाल देखो बच्चों, दूसरा सवाल देखो, इफ यू हैव समटाइम्स दिस मॉलिक्यूल, जस्ट थिंक अबाउट इट, there is a alkene and there is a NHBN and you have H2PD charcoal। बेसन रखना है यहाँ पे, क्योंकि जब आपके सामने ये रिएक्शन दिया गया होगा H2PD चारकोल, तो यू आर डेफिनेटली थिंक अबाउट द रिडक्शन ऑफ अल्कीन, बट आपको उसी समय साइमल्टेनियसली आपको पूरे मॉलिक्यूल में चेक करना है, समथिंग इज बेंजाइल, यस देयर इज अ बेंजाइल ग्रुप, BN ग्रुप इज देयर। सो व्हाट विल डू, आप क्या करोगे? यानी इस बॉन्ड को भी ब्रेक करोगे और इस बॉन्ड को भी ब्रेक करोगे। तो हाइड्रोजिनेशन एंड हाइड्रोजिनोलाइसिस बोथ विल टेक साइमल्टेनियसली। इसका मतलब व्हाट विल योर प्रोडक्ट क्या बनेगा आपका? अल्कीन रिड्यूस हो जाएंगे और यहाँ पे बच्चों क्या बनेगा? NH और BN हट के भी यहाँ क्या लग जाएगा बच्चों? H लग जाएगा और यहाँ टॉल्यूइन बन के निकल जाएगा बाहर। सिंपल है। तो नाउ वी हैव हाइड्रोजिनेशन एंड हाइड्रोजिनोलाइसिस बोथ टुगेदर। सिमिलरली इफ यू हैव लाइक दैट, बच्चों देखो इधर, इफ यू आर लाइक दैट कि यहाँ पे आपके पास बॉन्ड बना है एंड यू हैव C डबल बॉन्ड OBN and now you have H2PD charcoal, what will you do? Definitely you know about it, alkene will reduce, ये तो एस्टर है, एस्टर रिड्यूस नहीं होते, अल्कीन रिड्यूस होगी, पर अल्कीन में ये तो रिडक्शन हो गया, बट यहाँ OBN भी लगा हुआ है, इसका मतलब यहाँ क्या बन जाएगा? OH लग जाएगा, क्योंकि ये BN बॉन्ड भी ब्रेक हो जाएंगे, तो ये BN बॉन्ड ब्रेक होगा और वहाँ OH का अटैचमेंट हो जाएगा। तो दिस इज द कोल्ड हाइड्रोजिनोलाइसिस। तो आपको इस बात का ख्याल रखना पड़ेगा कि हाइड्रोजिनेशन एंड हाइड्रोजिनोलाइसिस दोनों एक साथ आपको करने आने चाहिए। पक्का समझ गए? तो आगे चल के जब मैं आपको प्रोटेक्टिंग एंड डिप्रोटेक्टिंग ग्रुप्स पढ़ाऊंगा बच्चों, तो ये जो BN ग्रुप है ना, एक्चुअल में ये प्रोटेक्टिंग ग्रुप का काम करता है। मतलब और भी देख लो, यहाँ पे एक सवाल और भी देख लो, जैसे यू हैव समटाइम्स यू नो अबाउट दैट कि यहाँ पे मेरे पास ये OH है और ये OBN है, देखना। और अगर तुम्हें कोई कहता है PCC के बारे में सुने हो क्या? ये ऑक्सीडेशन करता है, किसका ऑक्सीडेशन करता है? अल्कोहल्स का। नाम सुना होगा, थोड़ा बहुत तो जानते होगे यार। तो देखो जब यहाँ OH है तो ये ऑक्सीडेशन के लिए चला जाएगा, पर जब OBN है तो ये ऑक्सीडेशन के लिए थोड़ी जाएगा, क्योंकि अल्कोहल थोड़ी है। तो इसका मतलब व्हाट विल यू हैव टू डू, ये तुम्हारा CO है, इसको तो कीटोन बना देंगे, 2 डिग्री अल्कोहल है, ऑक्सीडेशन कर जाएगा। और यहाँ भी है OBN, यहाँ भी है OBN। अब बताओ अगर OBN है
तो यहाँ पे अगर तुम H2PD चारकोल डालोगे तो क्या होगा, आप बता सकते हैं क्या? कीटोन को कुछ नहीं होगा, किसको होगा? OBN को, और OBN किस में कन्वर्ट हो जाएगा? तोड़ दो इसको और ये OH में कन्वर्ट हो जाएगा। तो मतलब पता है आपको, ये जो BN है ना, ये प्रोटेक्टिंग ग्रुप की तरह काम होता है। किसकी तरह बच्चों? प्रोटेक्टिंग ग्रुप की तरह काउंट होता है। मतलब कभी कभी हमें OH को OBN में कन्वर्ट कर देना होता है ताकि वो रिएक्शन में ना जाए, वो प्रोटेक्ट हो जाए, और जब तूफान आके चला जाए तो फिर इसको क्या करेंगे? दोबारा से वापस से OH में कन्वर्ट कर लेंगे। तो समटाइम्स दीज आर द फेनोमेनन्स हैपन, क्योंकि ये सब चीजें इंपॉर्टेंट हैं। तो BN जो होता है बच्चों, प्रोटेक्टिंग ग्रुप की तरह इस्तेमाल होता है। तो नोट करोगे क्या ये बात? नोट करो इसको। तो हाइड्रोजनेशन और हाइड्रोजिनोलाइसिस साइमल्टेनियसली एक साथ आपको करने होंगे, तब जा करके चीजें आप अच्छे से गेस कर पाओगे। ये बात आपके जहन में चलना चाहिए बच्चों। नोट करते चलो इसको, नोट करते चलो। अब मैं आपको एक बात और सिखाने जा रहा हूं। जैसे समटाइम्स अमीन्स जो होते हैं ना, अमीन्स देखो RNH, फाइन, और यहां पे क्या होता है? डायरेक्टली मिलता है C डबल बॉन्ड OBN, और पता है आप इन्हीं को बोलते हो, याद करो, इन ग्रुप को बोलते हो CBZ बोल दो इसको, है ना? कार्बोनिल बेंजोइल ग्रुप होते हैं ये, बेंजाइल ग्रुप। तो इसका मतलब देखो CBZ ये प्रोटेक्टिंग ग्रुप की तरह काउंट होता है बच्चों। याद करो, तुमने कभी पढ़ा होगा, जनरली जैम के बच्चे तो नहीं, नेट के बच्चे तुम लोगों ने कहीं ना कहीं इसको देखा होगा CBZ को। तो इसको कभी कभी ऐसे लिखा रहता है RN और यहाँ पे CBZ और यहाँ पे मान लो H। तो N को प्रोटेक्ट करने का काम करता है, एक तरीके से समझ लो, यानी N को प्रोटेक्टिंग ग्रुप है ये। तो क्या होगा अगर तुम यहाँ H2PD चारकोल डालोगे, क्या करोगे आप? बताओ मुझे, आप क्या करने वाले होंगे? H2PD चारकोल अगर तुम डालोगे तो व्हाट विल यू गोइंग टू डू राइट नाउ? पहले देखो यहाँ कौन सा बॉन्ड बनेगा? OBN बॉन्ड, ये ब्रेक हुआ तो सुनो बच्चों, यहाँ पे क्या बनेगा? RNH, यहाँ क्या बन जाएगा? C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे O, बॉन्ड टूटा, क्या लिख जाएगा यहाँ? OH। तो ऑल्बिन को हटा दो, और अभी जो प्रोडक्ट बना है दैट इज कॉल्ड कार्बामिक एसिड। नाम सुना होगा कभी आपने? दिस इज कॉल्ड बच्चों कार्बामिक एसिड। और ये बच्चों अनस्टेबल होते हैं, ये अनस्टेबल स्पेसीज होते हैं, और अनस्टेबल होने की वजह से बच्चों ये क्या होता है? डिकम्पोज कर जाते हैं, यहाँ से CO2 निकल जाता है, और ये जो H आप देख रहे हो ना, ये वाला H, ये इस नाइट्रोजन के साथ अटैच हो जाता है, और फाइनली वी वाट का हमें मिलता है NH, और ये जो H है ना, ये यहाँ लग जाता है और CO2 बाहर निकल जाते हैं। तो कुल मिलाकर के हमारा फाइनल प्रोडक्ट पता है क्या बनता है? ये। तो इसका मतलब ये पूरा का पूरा ग्रुप जो आप देखते हो ना, ये हट जाता है और हाइड्रोजन इसके पास अटैच हो जाती है बच्चों। तो ये बात याद रखना, ये हमारा CBZ जो ग्रुप्स होते हैं दैट इज अ प्रोटेक्टिंग ग्रुप, और H2PD चारकोल को उस वक्त हम कहते हैं ये डिप्रोटेक्टिंग सिस्टम के लिए इस्तेमाल होता है। ये रिएजेंट जो है ना, डिप्रोटेक्शन का काम करता है। तो दैट इज द की पॉइंट, इसको नोट करो पहले अच्छे से। तो कार्बामिक एसिड आपको बहुत बार मिलेंगे, इस तरीके के मॉलिक्यूल आपको बहुत मिलेंगे बेटा, इसलिए ध्यान रखो इसके बारे में। तो कभी अल्कोहल को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, तो कभी नाइट्रोजन को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, एंड यू नो अबाउट दैट, ये सब चीजें आपको दिमाग में रखनी पड़ेंगी, है ना? तो देखो इसको पहले नोट करो, फिर मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराता हूं। तो हाइड्रोजनोलाइसिस इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक्चुअल में ये प्रोटेक्टिंग डिप्रोटेक्टिंग सिस्टम्स की स्टोरी बन जाती है। पक्का ना? समझ गए मेरी बात को? वेरी गुड, आगे बढ़े। चलो सुनो, मेनली बच्चों इनका इस्तेमाल बायोमॉलिक्यूल्स में किया जाता है। जैसे कुछ अमाइनो एसिड्स होते हैं, अमाइनो एसिड्स के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा बच्चों। तो अमाइनो एसिड्स का मतलब क्या होता है? इफ यू हैव दिस कार्बोक्सिलिक OH, है ना, और यहाँ पे यू हैव N, है ना, दिस इज कॉल्ड अल्फा अमीनो एसिड्स। दिस इज कॉल्ड बच्चों अल्फा अमीनो एसिड्स, अमीनो एसिड्स बोलते हैं। तो हम क्या करते हैं, कभी OH को प्रोटेक्ट कर लेते हैं, कभी NH2 को प्रोटेक्ट कर लेते हैं। मतलब यहाँ पे आपको मिलेगा RN, देखो इधर, सॉरी, ये तुम्हारा कार्बोनिल, ये तुम्हारा C डबल बॉन्ड OBN, H को हटा के OBN लगा दिया जाता है, और यहाँ पे जो आपका N है इससे हम NH, और यहाँ पे मान लो BN, और यहाँ भी BN लगा दिया गया। ये सिस्टम बना दिया गया, इसको इसमें कन्वर्ट कर दिया गया, OH को OBN, NH को NBN2 में। व्हाट विल यू डू राइट नाउ? अगर तुम्हें यहाँ H2PD चारकोल दिया है, क्या करने वाले हो तुम? समझ जाइए, BN ग्रुप आया, हाइड्रोजनोलाइसिस का सवाल आ गया। तो इसका मतलब यहाँ जो BN है वो हटेंगे, यहाँ BN हटेगा, यहाँ BN हटेगा। व्हाट विल यू
अब आपको क्या मिलेगा यहाँ पे, वही आपका मॉलिक्यूल, ये तुम्हारा C डबल बॉन्ड O, ये OH बन जाएगा और यहाँ पे दोनों तरफ हाइड्रोजन लग जाएंगे। तो देखो अमीनो एसिड्स में इनको और इनको प्रोटेक्शन देने का काम होता है, तो वो क्या है, OBN ग्रुप है, आप उसे डिप्रोटेक्ट करो, वहां पे अल्कोहल और अमीन्स आपको मिल जाएंगे। क्या मेरी बात आप समझ गए? तो अमीनो एसिड्स में इनका इस्तेमाल सबसे ज्यादा होता है, ये इसमें कन्वर्ट होते हैं, काम मान लो कुछ हुआ होगा, फिर इनको वापस इनमें कन्वर्ट करना है तो आप हाइड्रोजिनोलाइसिस कराइए, सिंपल है, नोट करिए इसको, ढंग से नोट करिए, आगे बढ़े। देखिए अगर कहानी और हो गई, जब से यहाँ पे अगर आप NBN को देख रहे हो, लेकिन यहाँ पे यू हैव NCBZ और यहाँ पे H और यहाँ पे OBN। बताओ अगर तुम्हें कह दिया गया H2PD चारकोल, क्या करोगे? हाइड्रोजनलाइसिस, OBN बॉन्ड का खत्म, और इसको पहचानना पड़ेगा। CBZ मतलब है क्या? ये CBZ जो है वो एक्चुअल में एक तरीके का प्रोटेक्टिंग ग्रुप है, और वो प्रोटेक्टिंग ग्रुप दिखता कैसा है आपको पता, भी मैंने बताया आपको, यहाँ N होगा, यहाँ C डबल बॉन्ड O होगा, यहाँ OBN होगा। अब जैसे तुम H2PD चारकोल डालोगे, ये ब्रेक होगा, ये ब्रेक होगा, ये तो एसिड के फॉर्म में रह जाएगा, पक्का समझ रहे हैं मेरी बात को, और यहाँ पे OH लगेगा, कार्बामिक एसिड बनेगा, CO2 बन के निकल जाएगा, और यहाँ NH2 आपके सामने बन के तैयार है। तो इसका मतलब अमीनो एसिड्स को रिकवर करने का काम करते हैं ये। तो याद रखिए आपको बहुत मदद मिलेगी बच्चों इन टॉपिकों से, हाइड्रोजनलाइसिस से बहुत सारे रिएक्शंस आप पढ़ोगे। आगे बढ़े क्या? बढ़ते हैं, नोट कर लीजिएगा इसको, पक्का समझ में आ रहा है आप लोगों को? गुड, आगे बढ़ते चलते हैं। तो ये हमारा प्रोटेक्टिंग ग्रुप की तरह काम आता है, बहुत सारे अमीनो एसिड्स में ये काम आएगा। फाइन, जैसे आप लोगों ने पढ़ा है, अगर मान ले मेरे पास एक कीटोन दिया गया होता और यहाँ पे OBN ग्रुप लगा करके दिया गया होता, याद करो, और तुम यहाँ पे मान लो डालते PHMGBr डालते पहला, तो क्या करते आप? ऑफकोर्स ये फैल्किन एंड मॉडल का सवाल है, याद करो, यहाँ पे तुम्हारा मेटल है, मेटल आयन है, न्यूक्लियोफाइल है, अटैक होगा, कायरल सेंटर जनरेट होंगे, OBN आपका है क्या? प्रोटेक्टिंग ग्रुप। तो इसका मतलब यहाँ तो लोन पेयर वाला ग्रुप था, तो फैल्किन एंड मॉडल की मदद से मान लीजिए गलती से आपने यहाँ पे OBN यहाँ बनाया कि नहीं, यहाँ OBN रह गया, यहाँ CH3 ग्रुप है, और मान लीजिए OH बिलो दी प्लेन चला गया, मैं नहीं जानता कहाँ जा रहा है, आप खुद बनाओगे इसको, मैंने मान लिया हो सकता है ये OHBN बना होगा, मान लीजिए पहला प्रोडक्ट A बन गया। ये तो कर सकते हो नेट वाले बच्चों, जेम वाले बच्चों तुमसे तो नहीं हो पाएगा ये, क्योंकि फैल्किन एंड मॉडल का सवाल तुमने पढ़ा नहीं है, पर नेट वाले बच्चों तुम तो फैल्किन एंड मॉडल से इसको सॉल्व कर लोगे। उसके बाद क्या करोगे? यहाँ पे H2PD चारकोल डालोगे, क्या काम करने वाला है ये बताओ? ये इस अल्कोहल को, OH को, क्यों? क्योंकि अगर मैं इसको OH लेने देता तो ये जो ग्रिग्नार्ड है वो इस H को खा जाता, O- बना देता, मतलब हमारा ग्रिग्नार्ड इधर बर्बाद हो जाता कि नहीं बर्बाद हो जाता बच्चों? इसीलिए पहले इसको क्या किया गया? OH को प्रोटेक्ट कर लिया गया। अब हमारा काम हो गया ना, अब इसको हटा दो, तो जब तुम इसको हटाओगे तो फाइनली जब H2PD चारकोल डालोगे तो नाउ वी हैव समटाइम्स दिस मॉलिक्यूल OH, और यहाँ मान लो OH बिलो द प्लेन है और यहाँ पे PH अबव द प्लेन है। तो एग्जाम में आपसे फाइनल पॉइंट यही पूछा जाएगा कि फाइनल मॉलिक्यूल बना क्या है, ये दोनों दे दिए जाएंगे, तो ये बात आपको दिमाग में थोड़ी रखनी होगी। ये मतलब यहाँ पे बेंजाइल तो अभी मत लो, बेंजीन मत लो, यहाँ पे तुम लो ET लो, बेंजीन मत लो, भी बेंजीन आ गया तो फिर एक लफड़ा हो जाएगा, वो तुम लोगों को दिख गया होगा, जो समझने वाले होंगे समझ गए होंगे। तो यहाँ अगर ET डाल दिया है तो यहाँ पे तुम्हारा भी ET मौजूद होगा। क्या मेरी बात आप समझ गए बच्चों? नोट कर लो इसको। तो हाइड्रोजनोलाइसिस के क्वेश्चंस आपको जनरली फैल्किन एंड मॉडल बोल लो या अमीनो एसिड्स बोल लो, उनके प्रोटेक्शन डिप्रोटेक्शन में आपको काम आएंगे, नोट कर लो इसको। समटाइम्स पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस में भी काम आएगा। पेरिसाइक्लिक रिएक्शन जानते हैं ना आप लोगों को बच्चों? डाइनोडाइनोफाइल की स्टोरी बनेगी, देखो इधर देखो, जैसे तुम्हें मान मिल जाएगा एक डाइन मिल गया और डाइनोफाइल मिल जाएगा, और डाइनोफाइल ने पता है क्या बना के दे देगा? देखो इधर C डबल बॉन्ड OBN लगा करके दे देगा, लो भाई, और पहले क्या देगा जी? हीट डाल दिया है, फिर यहां डाल दिया है H2PD चारकोल। तो क्या करोगे? डाइनोफाइल पहले इंटरेक्ट करेंगे, और जैसे इंटरेक्ट करेंगे 6 मेंबर्ड रिंग बनाएंगे, और जैसे 6 मेंबर्ड रिंग बनाएंगे अल्कीनिया बन जाएगी, और यहां बन जाएगा C डबल बॉन्ड OBN बनेगा बच्चों, बताओ। देन आफ्टर H2PD चारकोल डाला, क्या करने वाला है समझना पड़ेगा। अभी जानते हैं H2PD चारकोल क्या करता है? अल्कीन को रिड्यूस करता है, पर अब ये OBN को भी हटा देगा। इसका मतलब फाइनल मॉलिक्यूल व्हाट वी हैव अल्कीन पार्ट रिड्यूस हो चुका है, नोट करो इसको। एंड समटाइम्स ये जो O है वो भी गायब हो चुका है, वी हैव
एसिड। तो इसका मतलब ये हमारा प्रोटेक्शन रिप्रोडक्शन दोनों हुआ, तो पेरिसाइक्लिक फॉलोड बाय हाइड्रोजनोलाइसिस एंड हाइड्रोजनेशन, तो इन दोनों हुए यहाँ पे। नोट करते चलो, नोट करते चलो, आगे बढ़ते हैं बच्चों। सिमिलरली अगर मान लीजिए इसी डाइईन में अगर आपको सवाल यहाँ पे दे दिया गया होता, देखते चलो, यानी यहाँ पे आपको मिलता कोई NHCBZ, तो क्या करते, अटैक कराते। तो यहाँ पे आपको मिलता क्या, N मिलता, H मिलता, और CBZ का मतलब आपको पता ही था क्या मिलता आपको, C डबल बॉन्ड O OBN। H2 चारकोल डालते, ये टूटता, CO2 बाहर निकलता, और जैसे CO2 बाहर निकलता यहाँ पे बन गया है NH और H। क्या मेरी बात आप समझ पाए? तो दैट इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको समझ में आना चाहिए। ये कहानी थी किसकी, हाइड्रोजिनोलाइसिस की। तो तुम्हारे बायोमोलिक्यूल्स में मिल सकता है ये, और आपको फैल्किन एंड मॉडल में मिल सकता है, बहुत जगह मिल सकते हैं बच्चों, इसलिए ध्यान रखना, इसको नोट करो, इसको नोट कर लो बच्चों। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, चलो गुड गोइंग। तो हाइड्रोजिनोलाइसिस में कैसे सवाल आपको मिलने वाले वो मैंने बता दिया। अब एक सवाल और देख लो। देखो यहाँ पे मैं कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ कैरूथर्स के, जिसको आपको सॉल्व करना है। जैसे एक सिंपल सा सवाल मैं आपके सामने लेके आया हूँ, जो सवाल है जैसे यहाँ पे लिखा गया था, एक क्वेश्चन दिया गया था, ये बेंजीन की रिंग आपके सामने थी, यहाँ पे आपके पास था O, यहाँ पे ये मॉलिक्यूल बना के दिया गया था PH, और यहाँ पे आपके सामने बना के दिया गया था अल्कीन C डबल बॉन्ड OH, फाइन। और यहाँ पे बना के दिया गया था पैलेडियम चारकोल एंड सामने था H2। सिंपल है, पहचान लोगे, दिस इज द हाइड्रोजनेशन प्रोसेस। अगर ये हाइड्रोजनेशन है तो क्या होगा, अल्कीन खत्म, पक्का खत्म। तुम्हें पहचानना पड़ेगा ये PHCH2 ये BN ग्रुप है, दिस इज द BN ग्रुप, दोनों खत्म हो जाएंगे, क्या बन जाएगा फाइनल, बताओ बच्चों। ये बेंजीन का रिंग एज इट इज रह जाएगा, यहाँ अल्कीन रिड्यूस होकर ये एसिड में कन्वर्ट हो जाएगी, और यहाँ पे आपका जो O था वो OH के फॉर्म में चला जाएगा। दैट इज द फाइनल मॉलिक्यूल बच्चों। नोट करो इसको फटाक से, करो नोट, आगे बढ़ रहा हूँ मैं, नोट करते चलो। यस, अब दूसरा क्वेश्चन आपके सामने दिया गया था, कैरूथर्स के क्वेश्चन में करवा रहा हूँ, थोड़ा देख लो, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जिसको मैं लेके आया हूँ यहाँ पे। समटाइम्स यू हैव दिस मॉलिक्यूल PH, इस तरीके से रिप्रेजेंटेशन थी O, समटाइम्स दिस मॉलिक्यूल यहाँ पे NH, फाइन। अब यहाँ पे आपके पास था दिस मॉलिक्यूल इज आइसोप्रोपाइल ग्रुप, यहाँ थे C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे आपके पास थे NHPH, दिस इज द मॉलिक्यूल, दिस इज द मॉलिक्यूल। और यहाँ पे आपके सामने दिया गया था H2PD चारकोल इन मिथेनॉल, सॉल्वेंट दे दिया गया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। नाउ व्हाट विल यू डू बच्चों, नाउ व्हाट विल यू डू, आपको समझना पड़ेगा कि ये काम दो करेगा, अल्कीन है, अल्कीन है, अल्कीन है, नहीं है। अब देखो बेंजाइल ग्रुप क्या है, यस इट इज द बेंजाइल ग्रुप। क्या बेंजाइल ग्रुप है, नो 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 नो, ये तो PH है, PH2BN नहीं है, PH2BN नहीं है, इसमें ये टूटेगा, क्या बनेगा यहाँ, इसको मिटा दो, तोड़ो, तुम नोट करो पहले, इसको लिख लो, फिर बताओ। इसको तोड़ दिया मैंने, CH2PH टूट गया, क्या बना यहाँ पे OH, यस, क्या ये रुकेगा, नो, कार्बामिक एसिड है, जी हाँ, CO2 भी बाहर निकल जाएगा। अब ये H कहाँ लग जाएगा, इसके साथ, दैट इज द फाइनल मॉलिक्यूल। सिंपल है, नोट करो इसको, नोट करो, नोट कर लिया। आगे बढ़ते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर लो बच्चों, ताकि दिमाग में ये रह जाए कि हाइड्रोजनोलाइसिस का मतलब क्या होता है। फाइन फाइन, तो देखो अगर मान लो गलती से आपके पास ये क्वेश्चन दे दिया गया, C डबल बॉन्ड O है और यहाँ पे है OBN, मिल जाएगा आपको एग्जाम में, और यहाँ पे आपको लिख दिया गया है H2PD चारकोल, H2PD चारकोल, व्हाट विल यू डू। तो देखो अब तुम्हारे पास क्वेश्चन आ गया, H2PD चारकोल अल्कीन को रिड्यूस करेगा, यस, साथ के साथ हाइड्रोजनेसिस को भी देखना, BN लगा हुआ है, तोड़ दो इसको, तोड़ दो इसको, यानी ये कीटोन, और यहाँ OBN हटके क्या बन जाएगा बच्चों, OH। मेरी बात समझ गए, नोट करते चलो, नोट करते चलो, नोट करते चलो। एक क्वेश्चन और नोट करो बच्चों, इसको देखो इधर, इफ यू हैव बेंजीन, इसको नोट कर लेना, एंड इफ यू हैव दिस मॉलिक्यूल OH C डबल बॉन्ड OH एंड H2PD चारकोल, H2PD चारकोल। अब तुम सोचोगे ना, तो यहाँ बेंजीन है, कुछ तो है नहीं, तो क्या करने वाले हैं आप यहाँ पे। तो देखो ये कैरूथर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको नोट करो ढंग से, इंपॉर्टेंट है फॉर नेट गेट एग्जाम्स, JM के लिए भी आ सकता है ये। H2PD चारकोल तुम देख रहे हो, तो ये बेंजाइलिक कार्बन है कि नहीं है, ये बेंजाइलिक कार्बन है कि नहीं है, तो यहीं पे तो बॉन्ड टूटता है, यानी यहाँ पे ये बॉन्ड टूटता है कि नहीं टूटता, बताओ। इसका मतलब यहाँ से जब बॉन्ड टूटेगा तो क्या बन जाएगा, द मॉलिक्यूल विल फॉर्म इज, यहाँ H लग जाएगा और यहाँ पे OH2, यहाँ पे क्या होगा बच्चों, C डबल बॉन्ड OH, और तुम बोलो यहाँ पे क्या हो गया सर, यहाँ H लग गया ना, अब H लग गया यार, इसमें H लग गया होगा, यहाँ पे क्या फर्क पड़ता है। तो इसका मतलब दैट इज द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, भूल भुलैया वाला सवाल है, नोट करो इसको।
द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द हाइड्रोजिनोलाइसिस विल बी, जो मैं लिखने जा रहा हूं ढंग से एक बार देख लेना। यहाँ पे आपको कुछ अल्कीन्स मिल जाएंगे, जैसे मैंने अल्काइन तो लिया ही नहीं, प्रोपाइजिलिक लिया ही नहीं था, तो ये भी क्वेश्चन आपका कैरोथर का ही क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है जो आपको शायद कंफ्यूज कर दे, इसलिए इसको ढंग से एक बार देखना। यू हैव दिस क्वेश्चन, यहाँ पे आपके पास ये मॉलिक्यूल है एंड यू हैव 6 मेंबर्ड रिंग एंड यू हैव OH। देखो ये तुम्हारे पास एक अल्कीन का पोर्शन भी दिया गया है, अल्कीन और H2PD चारकोल दिए गए हैं। तो एक बात बताओ, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि जो अल्कीन होते हैं, अल्काइन होते हैं, वो रिड्यूस हो सकते हैं इससे, और ये कंट्रोल रिडक्शन तो करता नहीं है जब तक अपने एक वन इक्विवेलेंट ना दिया गया हो। तो इसका काम क्या होगा, इसका काम क्या होगा, यस हाइड्रोजनेशन कराना कंप्लीट। और देखो यहाँ पे दैट कार्बन, यहाँ OH लगा दो, यहाँ भी OH लगा हुआ है क्या, रुको बच्चों देखने दो, यस देयर इज अ OH यहाँ भी है। तो देखो दैट कार्बन इज प्रोपाइजिलिक, ये साइड प्रोपाइजिलिक कार्बन होता है जैसे बेंजाइलिक होती है। तो यहाँ जो OH है, समझो इस बात को, यहाँ जो कार्बन है ये भी ब्रेक हो जाएगा और यहाँ ब्रेक नहीं होंगे, यहाँ पे जो होंगे प्रोपाइजिलिक सिस्टम पे ब्रेकिंग होती है। और ऐसे केसेस में क्या होगा जरा मुझे बताना, यहाँ जो अल्कीन वाला पार्ट था 1 2 3 4 5 अल्काइन वाला 1 2 3 4 5, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये 5th कार्बन पे क्या रह गया, H को लगा दो, OH को तोड़ दो, और यहाँ पे 3 और 4 के बीच में जो डबल ट्रिपल बॉन्ड था वो खत्म हो जाएगा, यहाँ OH रह जाएगा, पर यहाँ बच्चों ये बॉन्ड टूटेगा, तो ये इस पे भी अटैक करेगा और ये बॉन्ड को भी तोड़ देगा। तो अल्काइन से क्या बन गया, अल्केन, 2 बार हाइड्रोजन लग गए होंगे इस पे, और OH हट करके यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल बन के निकल गया होगा। तो दैट आर द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो दीज आर द पॉइंट बच्चों जिसको मैंने हाइड्रोजिनोलाइसिस रिएक्शन का नाम दे दिया है। एंड इफ यू फाइंड समथिंग गुड देन लाइक नोट करिए इसको। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, चलिए तब तक के लिए बाय बाय।